दोस्तों, अगर आपको एक छोटे लोन अमाउंट की ज़रूरत है और अगर आपने किसी और लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके देख लिया, लेकिन आपको वहाँ पर से लोन नहीं मिल रहा, तो एक बार आप इस एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके ज़रूर देखना। यहाँ पर से लोन मिलने के चांसेस अदर लोन एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़े ज़्यादा है और यहाँ पर से जो लोन अमाउंट है वो थोड़ी कम मिलती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ लोन ज़रूर यहाँ पर से मिल जाता है। अब जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लोन एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, यानी कि आप इस एप्लीकेशन पे भरोसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोन कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें पहले देख लेंगे और फिर उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग गलत तरीके से भी अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण भी उनको लोन अप्रूवल नहीं मिलता। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो आप स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर लोन अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक दी जाती है। अब आप यहाँ पर लोन टेन्योर देख रहे हो, जो कि 91 दिनों से 365 दिनों का टेन्योर यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर अगर हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो 35% पर ईयर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके सिविल स्कोर और आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, प्रोसेसिंग फीस जो है वो 80 रुपए से लेकर 2,000 रुपए वो आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि आपको पे रूपिक करके इस एप्लीकेशन का नाम है, हो सकता है कि आपने इससे पहले सुना हो। आप जैसे कि प्ले स्टोर पर देख पा रहे हो, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। तो आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसे ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर से आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको कुछ कूपन भी होते हैं जो कि आपको मिलते हैं, आपको यहाँ पर क्लेम पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो नाम एंटर करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ऊपर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर दिखाई देता है, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, आपका जेंडर आपको दिखाई देगा, नीचे आपका फोन नंबर आपको दिखाई देगा। आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से आपको कुछ बातों को ध्यान से समझना है। अब जैसे कि पहला है एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है। आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी। जैसे आपको एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लोगे, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको नीचे एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप ये जानकारी डाल देते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इनकम इंफॉर्मेशन वाला होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब सबसे पहले है जॉब टाइप, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कई तरह के एम्प्लॉयमेंट टाइप की कैटेगरी दी गई है। अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब वाले भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड यानी कि जो कहीं पर काम नहीं कर रहे वो भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट को अगर लोन लेना है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अदर। तो इस तरह से कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर से आपको आपका जो जॉब टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी वर्क इंडस्ट्री, जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो वर्क इंडस्ट्री सिलेक्ट करना है। पोजीशन आपकी उस कंपनी में क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। मंथली इनकम आपको यहाँ पर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपकी शादी हुई है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। जैसे कि फैमिली में से भी दे सकते हो, किसी दोस्त का भी दे सकते हो, और फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक की जानकारी यहाँ पर देनी होती है, क्योंकि जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपना बैंक डिटेल सबमिट कर दोगे, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। जो बैंक डिटेल आपने दी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अगर बराबर है तो कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको कितना लोन ऑफर यहाँ पर मिला है वो आपको दिखाई देगा। जैसे आप कुछ समय वेट कर लेते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमें यहाँ पर से 8,000 रुपए का ऑफर मिला है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और भी दूसरा ऑफर मिला है, आगे आपको बताऊंगा। यानी आपको अगर ज्यादा लोन लेना है
तो उसके लिए क्या करना होता है, अब जैसे कि ये जो 8,000 की अमाउंट पहला ऑफर जो हमें मिला है, हम चाहे तो इसे और भी कम कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1,000 से लेकर 8,000 रुपए तक हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो आपको दिखाई देंगी। उसके बाद आप यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या आप एक माइनस पॉइंट इसे कह सकते हो, वो है इसका लोन टर्म का, यानी कि ईएमआई का। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमें 8,000 रुपए के लिए सिर्फ 28 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि 28 दिनों में 2 ईएमआई हमारी रहने वाली है। आप नीचे जैसे देख पा रहे हो, अब जो आपको अमाउंट आपको यानी 8,000 का जो लोन यहाँ पर से हमें मिला है, उसमें से प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस या जीएसटी के चार्जेस कट होके 7,563 रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और यहाँ पर जो 2 ईएमआई है, वो पहली ईएमआई है हमारी 4,822 रुपए की, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे देख पा रहे हो, और दूसरी ईएमआई है हमारी 4,789 रुपए की। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ईएमआई हमें यहाँ पर मिली है, यानी कि यहाँ पर आपको काफी कम टेन्योर मिलता है। लेकिन अब आप नीचे जैसे आओगे तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप ये पहला लोन लेकर अगर आप बराबर वापस कर दोगे तो दूसरे लोन के लिए आप जैसे कि देख पा रहे हो, जिसमें हमें 365 दिन का भी जो है टेन्योर मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर उन्हीं लोगों को अप्लाई करना है जिन लोगों को लोन की बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है। उन्होंने अदर लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करके देख लिया लेकिन लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आपको काफी कम दिनों का टेन्योर मिलेगा, दूसरा आपको जो इसके इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा है, यानी कि जो हमें यहाँ पर से 2 ईएमआई मिली है, अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये लगभग जो है ये 9,500-600 रुपए तक कैलकुलेशन हो जाएगा। यानी हम ले रहे हैं 8,000, अभी 8,000 में से भी हमारे जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस है वो कट होकर सिर्फ 7,563 रुपए हमें मिलेंगे, और हमें वापस करने हैं 9,500-600 समथिंग। यानी कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लगभग 2,000 रुपए तक का यहाँ पर 28 दिनों में हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये अगर आप इस तरह से अफोर्ड कर सकते हो, या अगर आपके कंडीशन के हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि ठीक है तो ही आपको लेना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह से ये लोन आपको नहीं लेना, तो फिर आप किसी और भी लोन एप्लीकेशन पे ट्राई करके देखिए जहां पर से आपको टेन्योर थोड़ा बड़ा मिले और आपको लोन जो है उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम मिले। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। और दूसरी बात, लोन अप्लाई करने के बाद सभी को लोन मिल जाता है ऐसे नहीं है, लोन मिलना या ना मिलना आपके प्रोफाइल और आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पे रूपीक में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।